ओके, सो थर्ड रूल आपका क्या है कि इफ यू रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड, रिमाइंड मी वन मोर टाइम। ओके, थर्ड रूल क्या है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और वो एक ग्रुप को बिलोंग करता है जिस ग्रुप के बाकी मेंबर्स को आप उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि लाइक अगर आप मान लीजिए कि एक आपका बीबीएम का बैच है, ठीक है, उसमें से किसी एक बंदे को मैं नाम लेकर कंपेयर करूं बाकी बैच के स्टूडेंट्स से, तो वो बैच का एक ही ग्रुप का एक बंदे को मैंने सेपरेट करके बाकी बैच के स्टूडेंट से कंपैरिजन कर रही हूँ मैं। तो इस टाइप के कंपैरिजन में क्या करना होता है कि जब हम बैच का, जैसे हम पहले उस बच्चे का नाम लिखेंगे जिसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं, ठीक है, फिर कंपैरिजन करेंगे, फिर उसके बाद ग्रुप का नाम लिखेंगे जो ग्रुप से हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक एक बच्चे का तो नाम नहीं लिख सकते, फिर कंपेयरिंग द होल ग्रुप, तो हम ग्रुप मेंशन करेंगे। तो जब ग्रुप मेंशन करेंगे तो उसमें ये जरूरी है कि आप उस बच्चे को उस ग्रुप से अलग कर दें, ताकि क्या होगा, इनवैलिड कंपैरिजन ना हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल, ठीक है, एनी मेटल मतलब कोई भी मेटल, तो कोई भी मेटल में तो आपका आयरन भी आ रहा है ना। तो व्हेन यू आर कंपेयरिंग, ठीक है, आयरन टू दी, लाइक सारे मेटल से जब कंपेयर कर रहे हैं तो आयरन से आयरन को कंपेयर नहीं ना कर सकते आप, दैट विल बी एन इनवैलिड कंपैरिजन। हाउ कैन यू कंपेयर सेम थिंग, ठीक है। तो व्हेन यू आर मेंशनिंग द ग्रुप हेयर, यू हैव टू एक्सक्लूड द पर्सन और ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्रुप व्हेन यू आर कंपेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल, ठीक है, एनी अदर मेटल एक्सक्लूडिंग आयरन इज, लाइक यहाँ पर साइलेंट पॉइंट यहाँ पर हो रहा है। जब तक मैं बोलूंगी नहीं आप रुकेंगे नहीं, राइट? दिस इज व्हाट यू मेक वांट। Yes, so as I was saying कि यहाँ पर if you are comparing one object or one person from the group, you have, when you are mentioning the group name और when you are mentioning कि किस group में उस comparison हो रहा है, उस group से आप उस बंदे को या उस object को अलग कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ second example में देखिए, this building is larger than any building in the town. See, any building in the town मतलब क्या हुआ, टाउन में कोई भी बिल्डिंग है, एनी मतलब क्या होता है, कोई भी, राइट? So when you're mentioning any, it includes this building that you're already comparing with the other buildings, ठीक है। So the correct format will be this building is larger than any other building in the town. समझे? कोई डाउट इसमें तो raise your hand, okay? Okay, let me see, आप लोग you people, yes, do you have any doubt, Satish? यस मैम, समझ में नहीं आया मैम। This rule? यस मैम। यस, सी द थिंग इज व्हेन यू आर कंपेयरिंग, ठीक है, आप जब कंपैरिजन करने पर हम एडजेक्टिव लेके कंपेयर कर रहे हैं, तो उसी जब कंपैरिजन कर रहे हैं तब सारे रूल्स हम उसी पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब रूल्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जब कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर में कंपैरिजन किसके किसके बीच में किया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एयर को, माउंटेन एयर को और वैली एयर को कंपेयर किया है, बर्फ को कंपेयर किया, वेव्स को कंपेयर किया, ठीक है। बट यहाँ पर कंपैरिजन क्या हो रहा है, या तो दो ग्रुप में हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स में हो रहा है, ठीक है, इस तरह का कंपैरिजन हो रहा है। बट अगर आप कंपेयर कर रहे हैं सेम ग्रुप के किसी चीज को, जैसे यहाँ पर एनी मेटल है, सारे मेटल्स में से आप आयरन को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब सारे मेटल्स में से आयरन को कंपेयर करेंगे तो आप आयरन को इस ग्रुप से बाहर निकालेंगे ना, आयरन से आयरन तो कंपेयर नहीं होगा, आयरन से बाकी मेटल कंपेयर करेंगे। तो जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी एक ऑब्जेक्ट का उसके सारे ग्रुप के मेंबर्स से, तब आप क्या करेंगे, जब आप ग्रुप मेंशन करेंगे तो वहां पर आप ये चीज अदर लिखेंगे, ताकि आप ये ऑब्वियस हो जाए कि आप आयरन को या जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको सब्जेक्ट है जो कंपेयर कर रहे हैं वो आपके ग्रुप से अलग हो जाए, ओके। आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल, एनी मतलब कोई भी मेटल होता है, तो कोई भी मेटल में आयरन भी तो आएगा। तो यहाँ पर करेक्शन क्या होगा, आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल, ठीक है। यस मैम। सतीश, समझ में आया कि नहीं? आई कैन यस एक्सप्लेन मैम,
हाँ समझ में आ चलिए गया। ठीक है। हाँ तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए आप, दिस बिल्डिंग इज लार्जर देन एनी बिल्डिंग इन द टाउन। कोई भी बिल्डिंग होगा, एनी बिल्डिंग मतलब कोई भी बिल्डिंग, तो उसमें ये वाली बिल्डिंग भी तो आ रही है, ये भी तो टाउन के अंदर ही है ये बिल्डिंग। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, दिस बिल्डिंग इज लार्जर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द टाउन। ठीक है। राम इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल स्टूडेंट्स। ऑल स्टूडेंट्स मतलब अगर ऑल स्टूडेंट मेंशन कर रहे हैं तो या तो आप एक ग्रुप उस क्लास के स्टूडेंट में कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर आप स्कूल के स्टूडेंट में कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर आप वर्ल्ड में जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से भी कंपेयर करेंगे, तो उसमें भी राम इंक्लूडेड है। तो यहाँ से हटाने के लिए राम को क्या करेंगे, राम इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर स्टूडेंट। ठीक है। राम को छोड़कर जो बाकी स्टूडेंट है उनका कंपैरिजन राम की स्ट्रेंथ से किया जा रहा है, और राम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो यहाँ पर आगे आया। राम इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर, मैंने फॉर्मेट समझाया था ना। देन जब आप यूज कर रहे हैं दैट मीन्स जो आपका कंपैरिजन है उसमें इनइक्वालिटी है, एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक कम स्ट्रॉन्ग है, एक ज्यादा लंबा है, एक कम लंबा है। ओके, this is the format of your comparison. Yes Pallavi. मैम ये जितने Yes, भी मतलब है इनकरेक्ट सेंटेंस में मैम, आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल, तो करेक्ट yes, yes, सेंटेंस में मैम हर ये में एनी मेटल्स या फिर हर सेंटेंस में एनी अदर बिल्डिंग, एनी अदर स्टूडेंट, ये सब क्यों लग रहा है yes. मैम? वो एक्सक्लूड करने के लिए, सी यहाँ पर अगर आपको एक्सक्लूड करना है किसी को ग्रुप में, ठीक है, जैसे कि मैं अगर कोई सेंटेंस बोलूं कि लाइक एवरी ब्रांड इंट्रोड्यूस देमसेल्फ विद यूजिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सेप्ट वन कंपनी। ठीक है। जब आपको एक्सेप्शन देना होता है तो आप इस तरह का फॉर्मेट यूज करते हैं, राइट। तो जब यहाँ पर आपको ग्रुप से हटाना है आयरन को, ठीक है, जब आप ग्रुप से हटाना है आयरन को, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या इस तरह फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल एक्सेप्ट आयरन। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन जो है आयरन मतलब सेंटेंस का, वो ऑड हो जा रहा है। ठीक है। अच्छा लग रहा है क्या सुनने में, आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल एक्सेप्ट आयरन। ठीक है। वो तो नो ऑब्वियस सी मैम। चीज है, आपको यस आपको पता है कि आयरन से आयरन का कंपैरिजन थोड़ी होगा। तो इसी ऑब्वियस चीज को सेंटेंस से हटाने के लिए वी आर यूजिंग अदर मेटल्स, मतलब जो भी बाकी मेटल है, आयरन को छोड़ के जितने भी बाकी मेटल हैं उनसे आप आयरन को कंपेयर कर रहे हैं। एंड ही लाइक आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल, मतलब कि आयरन का जो स्ट्रेंथ है या उसका हार्डनेस है वो सबसे ज्यादा है बाकी किसी भी मेटल से। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर अदर लग रहा है। द बिल्डिंग इज लार्जर देन एनी अदर बिल्डिंग, मतलब टाउन में जितनी भी बिल्डिंग है, ठीक है, उनमें से ये वाली बिल्डिंग जो है वो बाकी बिल्डिंग से, ठीक है, बाकी बोलते हो ना, बाकी बिल्डिंग से ज्यादा लंबी है। तो बाकी जो बोल रहे हो वो अदर ही तो होगा ना। समझ में आया अब? यस मैम। मैम चलिए ठीक है, देन मूविंग सी ऑन। सी में यस जो बोलिए। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर हाँ स्टूडेंट्स इन वो द सी टाउन। में मैंने आंसर ही लिख दिया है, दैट्स व्हाई आई हैवंट डिस्कस्ड इट। ठीक है। सी में यहाँ पे देखिए मैंने अदर पहले ही लगा दिया है, वो यस टाइपो एरर हो गया होगा, और आई मतलब वो ऑटो करेक्ट भी हो सकता है या मेरा दिमाग चल रहा होगा तो मैंने सही लिख दिया होगा गलती से, बट वो सही है यहाँ पर, इसीलिए मैंने नहीं बताया आपको। सो नेक्स्ट रूल इज व्हाइल यू आर कंपेयरिंग, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग सब कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो जो वर्ड्स जो होते हैं ये सारे वर्ड हार्डर, लार्जर, मोर इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्गर, ये क्या होते हैं, ये कंपैरिजन के लिए ही बने हैं। ठीक है। इनका जो फॉर्मेट है ये कंपैरिजन के लिए ही यूज होता है। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या होता है, they are only used for the purpose to compare between two things। ठीक है। वो दो पर्सन हो सकते हैं, एक पर्सन एक पूरा ग्रुप हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट उसका पूरा ग्रुप हो सकता है। कुछ भी में कंपैरिजन करने के लिए, कोई भी दो चीज में कंपैरिजन करने के लिए आप कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है। तो जब आप इस सेंटेंस में या फिर कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप दो टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स को, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स को
दो एडजेक्टिव्स को कभी साथ में नहीं लिख सकते सेंटेंस में, ठीक है। सेंटेंस में जैसे यहाँ पर आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल, हार्डर लगा दिया मतलब पता चल गया कि वो उससे ज्यादा मजबूत है करके कंपैरिजन हो रहा है। तो इसके अलावा और कुछ कंपैरेटिव डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है आपको अलग से। एग्जाम्पल में देखिए, ही इज मोर वाइसर देन यू, ठीक है। मोर भी जो है वो भी कंपैरेटिव डिग्री है, वाइसर भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो इनमें से कोई एक ही लगेगा सेंटेंस में, ठीक है। क्या होगा सेंटेंस, क्या होगा सेंटेंस? He is more than you. मोर देन व्हाट? इसमें होगा मैम ही नो इज मैम, वाइसर होगा। वाइजर देन यू। यस, ही इज वाइजर देन यू, ठीक है। मोर लगाने की जरूरत नहीं है। मोर अगर लिखोगे तो जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कंपैरेटिव वर्जन नहीं होता है, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है, स्मार्ट हो गया। नहीं, स्मार्ट का तो स्मार्टर होता है, बट कुछ वर्ड्स जो होते हैं जिन पे कंपैरेटिव डिग्री में ईआर नहीं लगता है, उनके लिए मोर यूज होता है, मोस्ट यूज होता है, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए। तो यहाँ जब वाइजर में ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हैं तो मोर का क्या जरूरत है, राइट। तो इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही इज वाइजर देन यू, ठीक है। नेक्स्ट वाला बताओ, आई एम कंपैरेटिवली बेटर टुडे, इसका क्या आंसर होगा? मैम हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मोर लगाना है या वाइजर आई लगाना एम है? आई एम बेटर वही तो, टुडे। यस वही तो बताया मैंने। ये सवाल किसने पूछा, जरा हैंड रेज कर दो बच्चे। यस मैम। सतीश रेस। यस, सो यहाँ पर देखिए आप, वाइजर जो है, ठीक है, ये वर्ड वाइज, वर्ड क्या है, वाइज होता है, ठीक है। वाइज मतलब समझदार, ठीक है, वो आपका एडजेक्टिव है। जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं समझदारी पे किसी दो इंसान की, या इंसान या जानवर की किसी भी चीज पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वाइजर लगाते हैं, ईआर लगाते हैं, ठीक है। ईआर जब लगाते हैं तो वो ऑलरेडी कंपेयर कर रहा है, वो जो वर्ड है वाइजर, वो ऑलरेडी कंपेयर कर रहा है दोनों ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्मार्टनेस पर। तो जब आप ऑलरेडी कंपेयर कर रहे हैं तो मोर लगाने की क्या जरूरत है? वही चीज मैंने समझाई ना। जैसे यहाँ पर ये इंटेलिजेंट वर्ड है, देखिए, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब लार्जर लगा था, तो लार्जर आपका ईयर से एंड हो रहा है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री वर्जन है। इंटेलिजेंट आपका कंपैरेटिव डिग्री वर्जन नहीं है, इसीलिए इसके आगे मोर लगा है। अभी भी डाउट है? दोबारा समझाऊं? यस मैम। दोबारा समझाऊं? यस मैम। देखिए, जैसे मान लीजिए शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ब्यूटीफुल जो वर्ड होता है उसका आपने कभी सुना है ब्यूटीफुलर? शी इज ब्यूटीफुलर देन हर? नो मैम। नहीं सुना है, क्योंकि उसका ये वर्जन होता ही नहीं है, ठीक है। ब्यूटीफुलर बोलते ही नहीं है, वो कोई वर्ड ही नहीं है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं, ठीक है, जो एडजेक्टिव होते हैं, जो डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी का, जो विशेषता बताते हैं किसी की, और उनका कंपैरेटिव वर्जन नहीं है, यानी कि उसको ईआर लगा के और लगा के आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंटल नहीं होता है, ब्यूटीफुलर नहीं होता है, उन वर्ड्स के आगे मोर लगता है, ठीक है, ताकि उनका जो स्ट्रक्चर है, वर्ड का जो स्ट्रक्चर है, वो खराब ना हो, ठीक है। उन वर्ड को तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेलिजेंटल का मीनिंग नहीं होता है कुछ, ब्यूटीफुलर का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो उन वर्ड्स के आगे आप मोर लगाते हैं कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। जिन वर्ड्स के आगे ऑलरेडी ईआर लग रहा है, कंपैरेटिव जो डिग्री होता है उसमें 3 गो होता है, सुपरलेटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, एक और होता है। यहाँ पर जो मोर इंटेलिजेंट हो रहा है तो सुपरलेटिव मतलब एडजेक्टिव हो जाएगा। वही मैं कब सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रही हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। सुपरलेटिव भी होगा तो सुपरलेटिव के लिए हम मोस्ट लगाते हैं, राइट, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, राइट। तो उसमें भी जब इंटेलिजेंट जो आपका एडजेक्टिव है, उसके उसमें भी तो वही रूल लग रहा है ना, उसमें आप ईआर नहीं लगा सकते, ओआर नहीं लगा सकते, इसीलिए आपने मोस्ट लगाया उसके आगे, है ना। जब आप मान लीजिए ये वाली जो सेंटेंस है, इसको मैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगाती हूँ अगर यहाँ पर, द बिल्डिंग इज लार्जेस्ट देन एनी अदर बिल्डिंग इन द टाउन, तो यहाँ पर ईएसटी लग रहा है ना इसके आगे, इसका एक सुपरलेटिव वर्जन है ना। समझ में आ रहा है? इस वर्ड का लार्जर हो गया, हार्डेस्ट हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, इन वर्ड्स का सुपरलेटिव वर्जन प्रेजेंट है, ठीक है। दैट हैज अ मीनिंग ऑफ इट,
if you don't have a word that is meaningfully correct or grammatically correct, जैसे intelligenter नहीं होता है, intelligentest नहीं होता है, तो उन words के आगे आप more most लगाते हैं so that you can use it for comparison. ठीक है, comparative degree के लिए, या adjective तो है ना, तो adjective है, that means you are mentioning a feature that you are comparing. ठीक है, अगर आपके पास कोई फीचर है, कोई आपका विशेषण है आपका, तो उस पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी विशेषता बता रहा है। तो जब आप विशेषता बता रहे हैं उसमें कंपैरिजन करने के लिए कुछ तो चाहिए ना आपको। if you are not having a word that has a meaning in the superlative or comparative version, ठीक है, अगर beautifuler नहीं है कोई word तो उसके लिए compare करने के लिए कुछ तो चाहिए ना आपको। that's why you are using more and most words. समझे? यस मैम। अभी कोई डाउट इसमें? नो मैम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। इसका मेरे को बताइए, आई एम कंपेरेटिवली बेटर टुडे, व्हाट विद द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस? I am better today. Yes, I am better today is one sentence that could be formed. Any other? See, both of them are comparative version, right? So either you can remove one, ठीक है, और you can use the other one also. ठीक है, अगर आप comparatively use करना चाहते हैं तो भी आप use कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा? I am comparatively well today. ठीक है, जब आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, आई एम कंपेरेटिवली हेल्दी टुडे, और यू कैन से आई एम कंपेरेटिवली इन गुड मूड टुडे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये दो वर्जन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज आई एम बेटर टुडे, और you can use I'm comparatively well today or healthy today, whatever the topic that you're discussing. If you're discussing your mood, ठीक है, मान लीजिए आपका मूड खराब था पिछले दिन, सॉरी, आपका मूड खराब था पिछले दिन और अभी अच्छा हो गया, तो आप जब कंपैरिजन जब बताएंगे कि आपका आज मूड अच्छा है, तो आप मूड मेंशन कर सकते हैं। आई एम कंपैरेटिवली इन गुड मूड टुडे, मतलब मैं आज अच्छे मूड में हूँ कंपैरेटिव टू योर टुमारो, सॉरी यस्टरडे। ठीक है, तो वही कंपैरिजन जो हो रहा है यहाँ पर, आप वेल हो का मतलब क्या हुआ कि उसकी तबीयत खराब होगी कल, तो आज वो ठीक है कंपैरेटिव। ठीक है, तो कंपैरेटिवली वर्ड जो है ये ऑलरेडी कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, तो इसके साथ ER वाले वर्ड्स नहीं लगा सकते हैं आप, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन कंपैरेटिव वर्जन। ठीक है, कॉस्टलियर जैसे मैंने कहा, इंटेलिजेंट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ऐसे वर्ड्स होते हैं विच कैन नॉट बी मेड इनटू कंपैरेटिव डिग्री बाय इंक्लूडिंग ER और OR। तो कॉस्टलियर कोई वर्ड नहीं होता, इट डजंट हैव अ मीनिंग। सो यहाँ पर क्या वर्ड बन जाएगा? आई डेंट फाइंड कॉस्टलियर गिफ्ट। कॉस्टलियर गिफ्ट। अरे तुम लोग सुनते भी हो कि नहीं? आई एम टेलिंग यू, कॉस्टलियर इज नॉट अ वर्ड, यू कैन नॉट मेक इट इनटू अ लाइक कंपैरेटिव डिग्री। कॉस्टली होगा, ठीक है, या फिर कॉस्ट होगा। ठीक है, आई डेंट फाइंड मोर कॉस्टली गिफ्ट। ठीक है, दैट विद कॉस्टलियर इज नॉट अ वर्ड। यहाँ पे देखिए ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। सी हियर, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? कॉस्टली दिखा रहा है, राइट? So costlier is not a word. It doesn't have a meaning. It does not exist in your dictionary. I didn't find more costly gift. ठीक है, or you can say it in another version, that is I didn't find like, yes. कॉस्टली मतलब कंपैरेटिव में कुछ एक्सेप्शन भी होता है। हाँ, नहीं एक्सेप्शन नहीं, वही कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, इंटेलिजेंट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, कॉस्टली हो गया या कॉस्ट हो गया। सम वर्ड्स कैन नॉट बी मेड इनटू अ कंपैरेटिव डिग्री वर्जन। यस, some words cannot be made into comparative version by like adding ER or EST. ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आप इस तरह कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आप मोर मोस्ट लगाते हैं उन वर्ड्स के आगे। ठीक है, समझ में आया? लेट मी जस्ट यस मैम। एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल वर्ड है, इसमें एग्जाम्पलर का आपका देखिए, इसका इस वर्ड का क्या कोई मीनिंग है? एग्जाम्पलर, कैन यू यूज इट? Let's say Gandhi ji was the best example
for non-violence movement or the freedom fighters of India, right? तो बेस्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं आप, ठीक है, उसके आगे बेस्ट लगा रहे हैं, मतलब कुछ वर्ड्स को आप कंपैरेटिव डिग्री में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, उसके आगे ER नहीं लगा सकते, EST नहीं लगा सकते हैं. दैट आर सम रूल्स टू हाउ टू प्लेस दीज वर्ड्स, ठीक है. अगर आपको इस चीज में डाउट हो रही है, आई कैन ऑल्सो गिव यू एग्जाम्पल्स फॉर व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आर नॉट मेड इनटू, लाइक आप किसका कन्वर्जन कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्शन होता है. You'll learn it, like I can give you a table after we discuss the rule, okay? इसमें कोई डाउट और किसी को? मैम. नो मैम. यस, नो मैम. यस मैम. क्या डाउट है, बोलो. मैम या इसमें कॉस्ट रहता तो भी मोर नहीं लगता. अगर कॉस्ट रहता तो, यस मैम. अगर कॉस्ट रहता तो देखो, सेंटेंस जो है ना उसके हिसाब से आपको जाना है ना. अगर कॉस्ट रहता ना तो मोर की सेंटेंस जगह का मोस्ट रहता तो मैम. मोस्ट कॉस्टली गिफ्ट इज करेक्ट. आई डेंट फाइंड मोस्ट कॉस्टली गिफ्ट, मतलब सबसे ज्यादा महंगा मुझे नहीं मिला, ठीक है. मोर का मतलब क्या होता है, कंपेयर कर रहे हो आप कि आपको इससे ज्यादा महंगा चाहिए था गिफ्ट बट नहीं मिला, ठीक है. अगर आप मोस्ट लगाओगे या मोस्टली लगाओगे तो इसका मतलब आपको सबसे महंगा गिफ्ट चाहिए था कहीं से, एक ग्रुप में से या एक शॉप में से, लेकिन आपको नहीं मिला, ठीक है. यस मैम. हाँ, if you give another like comparative word here, the meaning of the sentence will change. Essence सेम रह सकता है but meaning आपका change हो जाएगा, समझे. इसमें डाउट नहीं किसी को, तो ये एक पॉइंट नोट कर लो. इफ विश अगर लाइक यहाँ पर आपने कंपैरेटिव वर्ड यूज किया है, तो इफ यू आर यूजिंग लाइक कंपैरेटिव डिग्री वर्ड्स जो हैं आपके एडजेक्टिव्स हैं, उनके साथ तो कंपैरेटिवली यूज नहीं कर सकते, बिकॉज कंपैरेटिवली इन वर्ड्स जो वर्ड है इटसेल्फ शोज द कंपैरिजन, ठीक है. तो इफ यू आर यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स, आप इसके साथ तो यूज नहीं करोगे, बट आप इसके साथ rather यूज कर सकते हो, ठीक है. आई एम rather better today और I am rather well today, rather आप यूज कर सकते हो, comparatively यूज नहीं कर सकते हो आप comparative version of adjective के साथ. इसमें भी डाउट होगा मुझे पता है, इसका मैं एग्जांपल आपको बता दूं. जैसे इफ लाइक आप ये वाला भी एग्जांपल हो गया, ऊपर भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जरा कंपैरेटिव का. आपके भी दिमाग में कोई एग्जांपल आ रहा है तो मुझे बता सकते हो, इफ यू आर हैविंग एनी एग्जांपल रिलेटेड टू दैट. सी जैक इज शॉर्टर देन मैक है, ठीक है. तो यहाँ पर आप कंपैरेटिवली नहीं लगा सकते, बिकॉज शॉर्टर इज ऑलरेडी इन अ कंपैरेटिव वर्जन ऑफ लाइक कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है. तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, rather लगा सकते हो. जैक इज rather shorter than मार्क. इससे क्या होगा, rather is used when you are like stressing on the comparison, ठीक है. जो कंपैरिजन हो रहा है उस पे आप ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो कि वो जो है जैक जो है वो मैक्स से छोटा है, ठीक है. उस कंपैरिजन, ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया कि कंपेयर आप कर रहे हो. rather लगाने से क्या होगा, यू आर स्ट्रेसिंग ऑन द कंपैरिजन, that what comparison you are making should attract the attention of your listener, ठीक है. समझ में आया? See, Yes मैम. yeah, one more thing. Comparatively, if you are using, comparatively is a complicated word. So when you are using formal communication, ठीक है, मान लीजिए आपको अपने टीचर्स से कम्युनिकेट करना है थ्रू रिपोर्ट और लेटर राइटिंग, ठीक है. आप डायरेक्टर सर को लेटर एड्रेस करेंगे. सो इन दोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग समवन विद अ हायर पोजीशन देन यू, then you can use the comparatively word, it is fine, ठीक है. इस वर्जन में I am comparatively well today, this is absolutely like correct in that format. But if you're using in informal communication or someone in your office that is equivalent to your position or junior to your position, you can use rather there, ठीक है. आई एम rather well today, ये आप अपने दोस्त से बोल सकते हैं, या आपका कोई कलीग है which are you and him are in the same position, so you can use that in rather in that case. Comparatively क्या करता है, आपके जो सेंटेंस है
उसको एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड साउंड लाइक कॉम्प्लिकेशन साउंड करता है, इट लाइक इट इज मोर फॉर्मल टू स्पीक, ठीक है। अगर आप लिखेंगे या बोलेंगे इसका एक अलग ही फॉर्मल साउंड आता है, ठीक है। सो इफ यू आर लाइक कम्युनिकेटिंग फॉर्मली टू योर सुपीरियर, ठीक है, तो यू कैन यूज कंपैरेटिवली। अगर यू आर यूजिंग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, और टू योर जूनियर्स यू कैन यूज रादर। अब अभी डिफरेंस समझ में आया कहाँ पर कंपैरेटिव यूज करना है, कहाँ पर रादर यूज करना है? अभी कोई डाउट इसमें? नो मैम। चलिए ठीक है। बिफोर द क्लास एंड आई वुड लाइक टू से कि अभी तक मैंने जितने रूल्स बताए हैं